नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शर्मा फिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे SSC GD 2022 का क्या कट ऑफ रह सकता है। तो बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा, हर राज्य का बताने का प्रयास करूंगा, साथ ही मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही आप में से जो भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आपको टाइम मिलते रहे। साथ ही जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम छूट गया है या किसी परिस्थिति में वो एग्जाम नहीं दे पाए हैं तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए SSC MTS की तरफ से बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलने वाली है, इसलिए उसका फायदा भी आप उठाइएगा। उसके लिए बेस्ट बुक क्या रह सकती है वो मैं आपको बता देता हूं। आज हम बात करेंगे SSC की मल्टीटास्किंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक आप लोगों की डिमांड पर चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आप लोगों के लिए आयोजित की गई है, बिल्कुल नए पैटर्न की तरफ से, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बहुत ही शानदार इनका डिजाइनिंग है और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने हर एक सब्जेक्ट को, हर एक पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक रूप से बनाया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर पाठ्यांक मिल जाएगा, क्या क्या पाठ्यांक रहेगा, यहाँ पर सिलेबस रहेगा आपका। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक चीज को सिस्टमैटिक रूप से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ढेर सारे, ठीक है। इसी तरह से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति, मैथमेटिक्स, तो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और ढेर सारे 0 टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये बुक प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल न्यू पैटर्न के आधार पर। और साथ ही एग्जाम में चार चांद लगाने के लिए आपको इसी बुक के प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, उनको भी आप परचेज कर सकते हो। बुक और प्रैक्टिस सेट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए और इनको ऑर्डर कीजिए। चलिए चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले एक एनालिसिस कराया हुआ था अटेम्प्ट के बारे में कि एक घंटे में बच्चे कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था, 40 से 45%, 70% अटेम्प्ट कर रहे हैं। 40 से 45 क्वेश्चन, 45 से 50, 10% अभ्यर्थी अटेम्प्ट कर रहे हैं। और 50 से 55 क्वेश्चन, 19% अभ्यर्थी अटेम्प्ट कर रहे हैं। और 55 से 60, 35%, सबसे ज़्यादा आंकड़ा 55 से 60 के बीच में हमको देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें 60 से 65, 19%, तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि हम लोग 60 से 65 करके आए। तो देख लीजिए उनका एवरेज, इतने सारे जो 22,000 लोग हैं, इन्होंने इसको इस वोटिंग में अपना भागीदारी निभाई है। तो उनको देखकर अगर मद्देनजर रखकर अपन अगर यहाँ पर देखें तो 35% सबसे ज़्यादा एवरेज किसका निकल रहा है, 55 से 60 क्वेश्चन का ही निकल रहा है। बाकी अदर राज्य की अगर हम बात करेंगे, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो 30 से 35 क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। असम की बात करेंगे, असम का लेवल भी यही है, ठीक है। और अगर हम उड़ीसा की बात करेंगे तो वहाँ पर 40 से 45 क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से आपका कट ऑफ क्या रह सकता है, क्योंकि आप लगातार एनालिसिस जब देखते हो तो बच्चे बता देते हैं 60 से 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ, मैं 70 से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ। तो आप लोगों को एक मन में शंका आती है कि जब इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है तो बहुत से 2 से 4 गलत होंगे या 5 से 10 गलत भी होंगे, तो इनके कितने नंबर कटेंगे, इतना तो हमारा बन ही नहीं पाएगा, इसका मतलब कट ऑफ तो ऊपर चली जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कट ऑफ बिल्कुल कम ही रहने वाली है। आप लोगों ने जो किया है ना, उसका मतलब ये समझ लीजिए, अगर आप लोगों ने सिर्फ अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली आपका इस बार चांस रहने वाला है। 45,000 पद है और इस बार आपको नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि ये बड़ा मौका है। क्योंकि एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट है, और जब एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है तो एग्जाम में बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हर राज्य का कट ऑफ क्या रहता है, अलग अलग रहता है। थोड़ा अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ कितना रहेगा, देखिए, तो सभी जोन का मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हाई जोन की। अगर मैं हाई जोन की बात करता हूँ, अगर हाई जोन में अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो, राजस्थान से बिलोंग करते हो, MP से बिलोंग करते हो, हरियाणा से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो, झारखंड से बिलोंग कर सकते हो, तो यहाँ से कितना रेंज रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 घंटे के हिसाब से पैराग्राफ बनाया हुआ है, जिसमें हाई जोन आते हैं उनको लगभग करके चलना है 60 से 65, और बहुत सारे अभ्यर्थी 60 से 65 इन जोन से कर रहे हैं अगर वो जनरल कैटेगरी थे। अगर जनरल कैटेगरी से अगर आपके 60 से 65 भी नहीं हो रहे हैं ना, अगर आपके 60 भी क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व, तो भी आपका सिलेक्शन होने वाला है इन राज्यों से, इन बड़े राज्यों से। और अगर मान लो कई बच्चों के 60 भी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो 60 से अगर वो कम जा रहे हैं तो क्या उनका नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली उनका भी चांस है। तो अगर उनका 58 प्लस भी जा रहा है ना, 58 से 60 के बीच में आना है, डेफिनेटली उनका चांस है हाई जोन से, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए 58 से 60 रखा हुआ है। 58 से 60 का मतलब क्या है, आप इसमें भी ±2 कर सकते हैं, इतने क्वेश्चन को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी का 55 प्लस रखा है, इसमें भी आप ±2 कर सकते हैं। और एसटी कैटेगरी के लिए 50 रखा हुआ है, इसमें भी आप ±2 कर सकते हैं। यानी कि आपके 48 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना अगर बड़े राज्यों से, तो भी आपका सिलेक्शन में चांस है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं मीडियम जोन की। मीडियम जोन में आपके कौन कौन से आ रहे हैं, तो मीडियम जोन की सुन लो सबसे पहले। तो मीडियम जोन में आपका वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हो तो यहाँ से जनरल वालों को कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था, तो देखो यहाँ पर मैंने लिया है 55 प्लस, क्योंकि एवरेज आपका 55 से 60 के बीच में जा रहा है, तो मैंने 55 लिया। लेकिन वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, जहाँ के बच्चे उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए अगर हम बात करें उनके रेंज की, तो उनका जो रेंज है ना वो 45 से 50 के बीच में है। तो 45 से 50 के बीच में अगर उनका रेंज आ रहा है, तो कुल मिला के अगर जनरल वालों ने 45 से 50 क्वेश्चन अगर सही कर दिए ना, इसको 55 प्लस को मत देखना, 45 से 50 क्वेश्चन अगर जो राज्यों के नाम अभी मैंने लिए उनने सही कर दिया ना, डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होने वाला है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का
अगर अपना रहेगा 40 से 45 के बीच में, 45 से 50 जनरल कैटेगरी का, और ओबीसी कैटेगरी का रहेगा 40 से 45 के बीच में, और एससी कैटेगरी की बात करें तो 40 प्लस रहेगा, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर उनके 35 से 40 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना, डेफिनेटली उनका चांस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लो जोन। अगर लो जोन की बात करें तो लो जोन में आपका कर्नाटका हो गया, असम हो गया, केरल हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो यहाँ से अगर बच्चा जनरल कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का अगर वो 40 प्लस क्वेश्चन सही कर रहा है ना, डेफिनेटली उसका चांस है। और ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पर लिखा रूल है, लेकिन आप ये समझ लेना ओबीसी कैटेगरी का इन राज्यों से 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन करेगा ना, तो डेफिनेटली उसका चांस है। वो सही होने चाहिए, 35 से 40 सही होने चाहिए, तभी इसको काम बनेगा। बाकी सब कैटेगरी इसी कैटेगरी में आ जाएंगी 35 से 40 के। तो अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हो तो 40 प्लस जनरल वालों को, और बाकी सब कैटेगरी को 35 से 40 के बीच में करना है। तो ये आपका सेफ इसको रहेगा इस बार 2022 के एग्जाम में, क्योंकि हम लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता यही है। तो आज की इस वीडियो में इतना। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।